आप सभी को मेरा प्रणाम। आपके जीवन में भी 24 घंटे हैं और ऋषि मुनियों के जीवन में भी 24 घंटे थे। समुद्र के पास लहरें खत्म नहीं होती और समय भी कभी खत्म नहीं होता। लेकिन बताइए, आपके समय का रंग कौन तय करता है? आप या आपकी परिस्थितियाँ? ऋषियों ने कहा था, समय न तो धीमा है न तेज, वह वैसा ही है जैसा आपका मन। मन अगर अस्थिर है तो समय भागता हुआ लगता है। मन अगर गुरु तत्व में स्थित है तो समय भी समुद्र की तरह गहरा और शांत हो जाता है। समुद्र में जल है परंतु उसकी सतह पर लहरें उठती रहती हैं। हमारा जीवन भी वैसे ही है। बाहर की घटनाएं लहरों जैसी हैं, लेकिन गहराई में वही शांति है और उस गहराई तक पहुंचने का रास्ता है गुरु तत्व। अगर मैं आपसे कहूं कि आपका हर दिन समुद्र जितना गहरा हो सकता है, तो क्या आप मानेंगे? और अगर ना माने तो सोचिए, समुद्र को लहरों ने कभी डिस्टर्ब किया है? फिर हम क्यों बाहर के हालात से हिल जाते हैं? ऋषि मुनियों ने जंगल में बैठकर समय को मारते नहीं थे, वो समय को साधते थे। वो प्रकृति को पढ़ते थे, वृक्षों से धैर्य, नदी से निरंतरता और सूर्यदेव से सेवा का भाव सीखते थे। गुरु के पास बैठना मतलब सिर्फ मौन नहीं, बल्कि वह दृष्टि पाना है जिससे हर क्षण सार्थक हो। आप गुरु के संग 2 मिनट भी बैठे तो वो 2 मिनट आपकी सोच को बदल देंगे, और सोच बदल गई तो वहीं 24 घंटे एक नए रंग में ढल जाएंगे। अभी जो मैं कहने जा रही हूँ, वो अगर आपने समझ लिया तो आप कभी समय बर्बाद नहीं कर पाएंगे। समुद्र की लहरें, वृक्ष की छाया, जल की निर्मलता, ये सब रोज गुरु तत्व की याद दिलाते हैं। अगर आप इन्हें देख पाएं, महसूस कर पाएं और जी भी पाएं तो समझिए कि आपने ऋषियों की परंपरा को अपने जीवन में फिर से जगा दिया है। अब चॉइस आपकी है। आप समय को लहर बनाकर खोते हैं या समुद्र बनाकर पाते हैं। और जब दिन का सूरज ढल जाए तो आपके भीतर नदी का बहाव हो, आकाश की मुस्कान हो, समुद्र का मौन हो और पर्वत की स्थिरता हो। पर यह सब केवल तब संभव है जब आप स्वयं बदलने का निर्णय ले, अपनी सोच बदले, अपने देखने का ढंग बदले। तब देखना, जीवन की धारा स्वयं नई दिशा में बहने लगेगी। और यही बदलाव केवल आपके लिए नहीं, इसे अपने बच्चों तक भी पहुंचाइए, अपने परिवार तक, अपने साथियों तक, ताकि उनके 24 घंटे भी व्यर्थ न जाएं। क्योंकि समय तो बहता ही रहेगा, पर आप चुन सकते हैं उसे बर्बाद करना या उसे अमृत बनाना।